Assalamualaikum dear students. It's your new maths book, New Countdown, Book 5, 3rd edition. Now coming towards your chapter number 1, which is Numbers and Arithmetic Operations. अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले क्या है नंबर्स। नंबर हम किसे कहते हैं, देखिए नंबर्स में हमारे पास यूनिट है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, मिलियन है, फिर है 10 मिलियन, इस तरह आगे जाए तो हमारे पास इनका अलग अलग स्पेस है। हमें क्वेश्चन आगे मैं समझा भी दूंगी कि ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारे पास ये देखिए, ऑपरेशन में हमारे पास जो मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारे पास ऑपरेशन में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 है और हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट है मैथ्स का और चैप्टर नेम इज़ नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन और एक्सरसाइज 1A एंड पेज नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बुक वर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बुक वर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बुक वर्क है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। हमें ये दिया गया है फिगर में, इनको कहते हैं कन्वर्ट करें स्पेलिंग्स में। तो हमने इनके स्पेलिंग्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये टेबल याद करें। जब आप लोग ये टेबल याद करते हो तो इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं हो सकती। देखिए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो आपने ये काउंट करने हैं। तो सबसे पहले एक 7 इस तरह ब्लॉक का टेबल बनाने और फिर हमने स्टार्ट लेने यूनिट से। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। हमारे पास ये क्या है, 7 कहाँ तक आ रहे हैं, मिलियन तक आ रहे हैं। तो हमने ये 1 क्या लिखने, मिलियन। फिर क्या है 5, 100,000 में बाकी क्या है 0 0, वो बाकी इस तरह 0 0 लिखने। तो इनका स्पेलिंग पे ये देखो इतना आसान हो जाता है। ये 1 क्या है, ये मिलियन में आ गया 1 मिलियन एंड 5 क्या है 100 एंड 1000 में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर बी भी है, क्वेश्चन नंबर सी सेम इसी मेथड के वो आप लोगों ने करने हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर इन फिगर। हमें क्वेश्चन इसका पार्ट ए जो है वो है 1 मिलियन एंड 900,000। ये हमें गिवन दिया है, इनको कहा गया है कि इनको कन्वर्ट करने हैं फिगर में। तो हमने सबसे पहले ये टेबल बनाने। जब टेबल आप लोग बनाए तो ये देखिए हमारे पास मिलियन तक, कहाँ तक हमने टेबल बनाया है, मिलियन तक। तो आप लोगों ने इस तरह टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह टेबल बनाया। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 1 मिलियन। तो 1 हमारे पास किस में आ गए, मिलियन में। फिर क्या है 900,000, तो 9 किस में 100,000, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या लगाने 0 0 0। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी है, एक्सरसाइज 1A एंड पेज नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें कहा गया है ये वैल्यूज दिए हमें कहा गया है कि ये करेक्ट स्पेस पे लिखे। इंटरनेशनल नंबर हमारे पास जब भी इंटरनेशनल और इसकी बारी करेक्ट नंबर की बारी आ जाते तो हमने ऐसे करने हैं। देखिए बच्चे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने काउंट किए। तो इंटरनेशनल नंबर का कैसे कहते, 3 का एक अलग सा वो बनाए, 3 का एक सा ग्रुप बनाए और 3 इसका कोई नहीं है तो ये अलग से ऐसे। देखिए 1 2 3 1 2 3, दरमियान में 2 फिंगर गैप भी रख दे ताकि हमें पता चल जाए कि इसके दरमियान में इतना गैप है। तो हमारे पास क्या है 3 नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1, इसका कोई नहीं है तो आगे से ये हमारे पास करेक्ट स्पेस है। फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए, वही क्वेश्चन दोबारा उसी मेथड से करना है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है राइट दी स्पेस वैल्यू ऑफ दी रिंग डिजिट। हमारे पास ये है कि ये इसको ऐसे वो सर्कल किया गया है ना, हमें कहा गया है कि इसका नंबर ये मतलब कौन से उस पे आ रहे। तो यूनिट 10, 100,000, तो मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी वैल्यू मालूम करे हमारे पास कि ये कौन से उस पे
नंबर पे है, तो हमने प्रॉपर एक टेबल बनाना है उसी तरह। फिर आपने स्टार्ट करना है 3 को यूनिट की जगह, फिर है 2 को उसी तरह 2 10 में आ जाएगा, फिर 6 है वो 100 में आ जाएगा, फिर 9 है वो 1000 में आ जाएगा, फिर 7 जो रिंग हुआ है वो हमारे पास 10,000 में आ जाएगा, फिर आगे जाए। तो इस तरह आसानी भी हो जाएगी। देखिए ये 7 किस में आया, 10,000 में आया, मतलब 70,000 में। इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी सेम इसी मेथड से कर ले। अच्छा जी, हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, पेज नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1A है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके। हमारे पास ये देखो ये क्या है, 3 7 6 इस तरह बोलते जाओ। तो ये आगे हमारे पास सबसे पहले 3 है, 3 के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हमने कितने जीरो लगाने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, 7 है, और इधर कितने जीरो लगाने हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इधर कितने जीरो लगाने, 8 लगाने। काउंट करें 7 उसी तरह आ जाएगा। फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाए। फिर क्या है, इधर 6 है, तो इधर देखिए 6 मैंने लिख दिया, और 6 के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी वैल्यूज हमने लगाने, 1 2 3 4 5 6 7। कितने जीरो मैंने लगा दिए, 6। फिर 6 के बाद क्या है, 1, तो 1 के बाद कितने जीरो हमने लगाने, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लगाने, 6 उसी तरह आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या है, 8 के बाद कितनी जीरो हमने लगाने, 1 2 3 4 5। देखिए काउंट करें उसी तरह, 1 2 3 4 5। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या है, 3 के बाद कितनी जीरो लगाने, 4 1 2 3 4। फिर क्या है, 0 0 उसी तरह आ जाएगा, और कितने जीरो लगाने, 3। फिर हमारे पास है 5 के बाद क्या है, 5 के आगे कितनी वैल्यूज है, 2 1 2। फिर क्या है, 9 के आगे 1 वैल्यूज है। फिर क्या है, 6 के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये, तो हमें ये क्या कहा गया है कि ये वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। बास क्वेश्चन अक्सर इस तरह भी पेपर में देते हैं कि इस फॉर्म में दिया गया है तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।